पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑर्डर 32 सीपीसी। ये दिया किस में हुआ है? ऑर्डर 32 सीपीसी में दिया हुआ है। हेडिंग क्या कहती है? अगर हमें किसी ऐसे इंसान के खिलाफ या किसी ऐसे इंसान के लिए सूट फाइल करना हो, माइनर हो वो, जो इंसान माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का है, चाहे उसके अगेंस्ट करना हो या फिर उसी को सूट फाइल करना हो, तो कैसे सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब माइनर और अनसाउंड माइंड का पर्सन खुद जाकर के तो सूट फाइल नहीं कर सकता, और उसके अगेंस्ट भी अगर किसी को फाइल करना है तो वो ऐसे नहीं हो सकता। ये सब करेगा कौन? ये करेगा नेक्स्ट फ्रेंड। अब बात आती है कि नेक्स्ट फ्रेंड कौन होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड कौन हो सकता है, सबसे पहली बात तो यही जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, मेजर पर्सन, कोई भी मेजर पर्सन, माइनर का, अनसाउंड माइंड का, जो भी कोई गार्जियन है वो। साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए, यानी 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, दिमागी हालत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नो एडवर्स इंटरेस्ट, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए केस में, ठीक है। नाउ व्हाई नेक्स्ट फ्रेंड इज इंपॉर्टेंट? जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो आखिर में इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑल सिटीजन शुड गेट जस्टिस एंड देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट गेट जस्टिस। सारे ही लोग भाई एक समान है, तो सबको न्याय मिलना चाहिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। मे बी वो अनसाउंड माइंड के, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो इसी प्रोसीजर से मिलता है। किसी नेक्स्ट फ्रेंड को एक नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट किया जाएगा उनके बिहाफ पर जो केस को देखेगा, ठीक है। लेकिन मेन बात मैंने आपको क्या बताई, उसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए केस में, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से भाई सामने वाले को जस्टिस ना मिल पा रहा हो, सच एज पॉवर्टी। पॉवर्टी सबसे बड़ा रीजन है। लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान ही नहीं है किसी बात का कि कैसे सूट फाइल किया जाता है, कैसे सारी केस की प्रोसीडिंग्स होती है, क्या होती है, सारी चीजें कुछ नहीं पता है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ही नहीं है, मतलब कॉन्टैक्ट इस तरीके से नहीं है कि कोई वकील भी वो हायर नहीं कर सकते, किसी वकील को भी वो नहीं जानते, तो ऐसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है। एंड माइनर और अनसाउंड माइंड, या फिर तो वो माइनर है, 18 ईयर्स की एज उनकी अभी नहीं हुई है, या फिर तो वो अनसाउंड माइंड है, बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अब माइनर और अनसाउंड माइंड के जो लोग हैं उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो नेक्स्ट फ्रेंड इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि सबको इक्वली जस्टिस मिल सके, सबको न्याय मिले, कोई भी मतलब उससे वंचित ना रहे, ठीक है। अब बात करते हैं व्हेन अ नेक्स्ट फ्रेंड कैन बी रिमूव्ड बाय द कोर्ट। अब बात आती है, अपॉइंट तो कर लिया, अब जो है कि अगर नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव करना चाहती है कोर्ट, तो वो किस तरीके से करेगी, मतलब क्या क्या चीजें होंगी कि नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कर दिया जाएगा। सबसे पहली चीज, सीक्रेट कॉन्टैक्ट विद द ऑपोजिट पार्टी। अगर कोर्ट को ये पता चल जाए कि जो सामने वाली पार्टी है जिससे लड़ाई है, अगर उसके साथ उस नेक्स्ट फ्रेंड के कुछ सीक्रेट कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ऐसे में नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कर दिया जाएगा। एडवर्स इंटरेस्ट, कोई उसका खुद का इंटरेस्ट है अगर केस में, तो भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। नॉट फॉलोइंग हिज ड्यूटी एज अ गार्जियन, और जो गार्जियन की एक ड्यूटी होती है माइनर या अनसाउंड पर्सन के की तरफ, वो उस तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा नहीं रहा है, तो ऐसे में नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कर दिया जाएगा। स्टेज आउटसाइड इंडिया व्हेन द केस इज पेंडिंग, और या तो फिर वो इंडिया के बाहर रहता है, जब केस पेंडिंग है उस वक्त वो इंडिया के बाहर रहता है, तो ऐसे में भी नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव करा जाएगा। बट इन केस ऑफ डेथ ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, अगर नेक्स्ट फ्रेंड की डेथ हो जाती है, द सूट विल बी पास्ड अंटिल नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंटेड। देखो, तो अगर नेक्स्ट फ्रेंड की डेथ हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि जब तक नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट नहीं होगा तब तक आगे की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, दूसरा नेक्स्ट फ्रेंड को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूटी क्या है नेक्स्ट फ्रेंड की? टू सिक्योर इंटरेस्ट ऑफ अ माइनर, कि भाई जो माइनर है या फिर जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसके इंटरेस्ट को वो सिक्योर रखे, यही ड्यूटी है। सूट अगेंस्ट माइनर, अगर माइनर के अगेंस्ट कोई सूट है तो वो कैसे फाइल होगा? इफ समवन फाइल्स सूट अगेंस्ट द माइनर देन ऑल्सो दिस ऑर्डर विल बी एप्लीकेबल। तो भी इसी ऑर्डर में जो सारी चीजें लिखी है, जैसे नेक्स्ट फ्रेंड को अपॉइंट किया जाएगा, अगर अगेंस्ट फाइल करना है तो ये भी होगा, ठीक है, सेम प्रोसीजर होगा। व्हाट इफ माइनर अटेन्स मेजोरिटी?
अगर माइनर जो है वो मेजोरिटी अटेन कर लेता है, जैसे अपने इंडिया में 15-16 साल चल रहा है मान लो, और अगर इस बीच में अगर माइनर ने जो है मेजोरिटी अटेन कर ली, यानी वो 18+ का हो गया, तो वो सूट जो है, अब उसकी मर्जी है, वो सूट डिसमिस भी कर सकता है और केस को आगे चला भी सकता है, ठीक है। what if a person is of unsound mind, अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो भी ये सेम प्रोविजंस ही एप्लीकेबल होंगे, यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड उसके बिहाफ पे भी अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ऑर्डर 32 सीपीसी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके नोट्स आप लोगों को शॉर्ट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो उससे भी जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।